अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। मसाइल दर मसाइल आवाम कर रही है बेशुमार मसाइल का सामना। कोरोना के बाद लॉकडाउन, महंगाई, बेरोजगारी और इजाफी बिल, और अब सर्दियों का नया तोहफा गैस की लोड शेडिंग। इसके बारे में आवाम क्या कहती है और इन मसाइल के बारे में क्या सोचती है, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो गैस की लोड शेडिंग हुई है? भाई गैस की लोड शेडिंग तो जब सर्दी आती है हर दफ़ा ये हो जाता है। सर्दी भी आनी है, सबको पता है, तो कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर यार ये तो वजीर जो बैठा हुआ हमारा अयूब, ये उसको चाहिए ना, वो नालायक आदमी उसको बाहर करे कैबिनेट से अपने। सही, तो बातें तो बहुत होती हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, आवाम के लिए बड़ी कुछ भी नहीं है, क्या है कुछ भी। अब पेट्रोल का वो देखने आया है, इनकी अपनी नालायकी, हर चीज़ में इनकी अपनी नालायकी चल रही है। मतलब आवाम को कोई रिलीफ, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, बस वो सब बना रहे नोट अपने लिए। तो अब ये महंगाई है, वैसी बेरोजगारी भी है, तो अब ये इजाफी खर्चा हो गया, लोग जाहिर सी बात है सर्दी में अब सिलेंडर गैस की तरफ जाएंगे लोग, जो पहले जैसे आता था। अब वो सिलेंडर इतना महंगा हुआ है, लोग वो भी नहीं मिल रहा है, उसकी भी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, वो भी शॉर्टेज हो जाता है। अभी तो ब्लैक में मिल रहा है वो। हाँ ब्लैक में, वो सर्दी आती है तो ब्लैक में मिलना शुरू हो जाता है। सर क्या कहेंगे ये जो लोड शेडिंग हुई हुई है, गैस की कमी जो हुई हुई है? गैस को जोड़ो, मैं वजीर आजम को ही हटा दो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, इसको हटा दो, करो इसको, निकालो इसको, करो मेहरबानी करके, क्रिकेट खेलो, जा क्रिकेट के मैदान में जाओ। अब मतलब आप लोग इतने तंग आ गए? और क्या करें, महंगाई इतनी हद से ज़्यादा महंगाई है, तो क्या करेंगे परेशान। गरीब आदमी दाल खाता था, वो दाल भी महंगी है, तो बाकी क्या रह गया है। अब ये पेट्रोल महंगा हो गया दोबारा, अभी पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, अभी वो तो और महंगा होगा, क्या करेंगे। यही बेटर रह गया तो महंगाई बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। यही मेहरबानी सर क्या कहेंगे गैस की लोड शेडिंग जो हुई हुई है इतनी? हाँ जी, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग बराबर ही चल रही है। अभी भी मतलब बराबर, ये सर्दियों में कोई कमी नहीं आई? नहीं, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना लोड शेडिंग कंट्रोल हो रही है। बस गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं, वो गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया है, उससे भी गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल से होता है। ये इजाफी खर्चा हो गया, पहले खर्चे थे और खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया है, ये तो दिन ब दिन महंगाई आगे जा रही है, पीछे आने का तो नाम नहीं ले रही। ऐसे हुकूमत का तो बस अल्लाह ही हाफिज है, खुदा ही पूछे, ऐसे इंसान तो नहीं पूछ सकता। तो वो जो कह रहे हैं कि आवाम के लिए रिलीफ दिया जा रहा है, आवाम के लिए काम किया जा रहा है, तो कुछ रिलीफ की खबरें तो सुनते हैं, लेकिन कहीं नज़र तो नहीं आ रहा रिलीफ। ये किसी को आज तक ही नहीं मिले। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे ये जो इतनी एक तो महंगाई है, ऊपर से ये बढ़ रही है और तनख्वाह कम हो रही है, और गैस है ना चूल्हे की है ना डिम होती जा रही है, डिम होती जा रही है, तो कैसे खाना पकाना, गुजारा कैसे चल रहा है? होटल से खा रहे हैं और है ना बाहर रह रहे हैं, चूल्हा ही नहीं जल रहा। सही, बाहर से खाना पका रहा है सारा। तो बाहर से खाने के लिए भी तो यार पैसे होने चाहिए, बाजार नहीं लगने दे रहे हैं, कोरोना है, मतलब जो एहतियात है वो इस्तेमाल करें। जैसे आपने मास्क लगाया हुआ, मैंने लगाया हुआ, वो एहतियात इस्तेमाल करें। अब वो एहतियात के साथ सारे काम हो सकते हैं। धरने दिए हुए वहाँ कोरोना नहीं है, बाजार के अंदर कोरोना है। जहाँ गरीब आदमी 2 पैसे की रोजी अपनी कमा रहा है, मैं अकेला कमा रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, किराए का मेरा मकान है। अब अगर ये बाजार बंद कर देंगे तो मैं घर में बैठ के अपना मकान का किराया कहाँ से दूंगा, बच्चों का पेट का पूरा कैसे करूंगा। 10 दिन हो गए मेरी बच्ची को 102 103 बुखार है। आज सुबह मैं टेस्ट वगैरह करवा के उसके बाद मैं बाजार में आ रहा हूँ, मेरी मजबूरी है तो मैं आ रहा हूँ ना। अब ये बंद कर दो, लगा लो और बंद कर दो, उसमें क्या है, बाजार वाले ने पैसे भी ले लिए, उसके बाद बंद कर दो भाई। मतलब ये तरीका नहीं है, या तो प्रॉपर तरीके से बंद कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो। मतलब कारोबार भी नहीं हो रहा ऊपर से, एक तो काम धंधे नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, अब उसके अंदर इंसान गरीब आदमी कहाँ जाएगा। मेरे घर में गैस नहीं है, 5 में 5 नंबर पे अकबराबाद में रहता हूँ, पूरी गली में गैस नहीं आ रही है। इतनी सी गैस है कि अगर वो चाय बनाओगे ना आप, 2 घंटे पहले चाय के लिए रखो। ये मेरे साथ में काम कर रहा है, सुबह ये 9 बजे आता है, 9 बजे आके 12 बजे मैं घर से निकलता हूँ। गैस की ये हालत है कि 3 घंटे में मेरा अपना नाश्ता होता है, उसके बाद बाजार में आओ। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसे मामला करें कि जो ये परेशानियाँ ये ख़त्म हो। अगर ख़त्म करेंगे तो सारे मसले के हल होते हैं, नहीं करेंगे कुछ नहीं है। लोड शेडिंग भी है और है ना सिलेंडर और ये सब लेकर बेचारे ले जाते हैं, भर के फिर अपने घर में चलाते हैं सारे। तो जब सिलेंडर भी महंगे हुए हैं, गैस भी महंगी कर दी है। सही, तो क्या कहेंगे ये जैसे इतनी महंगाई, ऊपर से एक नया इजाफी खर्चा जो हो गया? महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी ना, महंगाई तो है ही, बट अभी चीनी 80 रुपये किलो हो गई है, मॉल में 70 रुपये किलो मिलती है शॉपिंग बैंक सेंटर में। ये तो एक प्रॉब्लम है, जो गैस कंपनी, जो सुई साउदर्न गैस कंपनी है, वो तो कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग की उसकी वजह से, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं गुलशन वगैरह के अंदर, जहाँ मेरे बड़े भाई वगैरह रहते हैं,
उन्होंने यही कहा है कि कहते हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है गैस की, ख़ासतौर पे सुबह के वक्त, जो फजर का वक्त जो होता है जब आदमी नमाज वगैरह के लिए उठते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो है जो क्रिएट जो कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम जो अब ये महंगाई भी है, ऊपर से इजाफी खर्चा भी हो गया कि सिलेंडर खरीदो, क्योंकि हर किसी के यहाँ गीज़र नहीं है। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जिसके यहाँ गीज़र है वो उससे ज़्यादा परेशान है। जो जिसके यहाँ गीज़र है वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सुबह उठते हैं फजर के बाद ठंड हो रही है, उसमें लाइट, उसके बाद गैस नहीं है, तो फ़ायदा क्या है ये बताइए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर नज़रसानी करें और आवाम को जो है वो कम से कम रिलीफ तो कम से कम जो ऐसी चीज़ मतलब इजाफी ना हो, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, अब फिर महंगाई। बिल्कुल। अब ये देखें ना, मतलब मैं तो ये देखता हूँ अपने गैस के बिल के ऊपर कि जी 1 से 50 यूनिट तक चलेंगे तो उसका रेट ये है, और उसके बाद जब 51 से 100 यूनिट जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। 300 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पता नहीं चार्ज करते हैं, किस हिसाब से चार्ज करते हैं, वो इसको जो है देखना चाहिए। मैं तो मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा मेन मसला मैं तो अपने गैस के बिल में ये नोट करता हूँ। महंगाई बहुत हो रही है और गैस भी नहीं आती है। सुबह के टाइम में बच्चे जब स्कूल जाते हैं बड़े परेशानी में चलते हैं भाई, क्या करें, गैस भी आनी चाहिए। पानी में देखो कितनी गंदगी हो रही है, ये जगह जगह गटर खुल रहे हैं, पूरी गलियाँ भरी पड़ी है, बच्चे निकल नहीं सकते स्कूल जाने के लिए। स्कूल तो बंद पड़े हुए हैं, कौन से स्कूल जा रहे हैं? पहले जाते थे ना, अभी तो बंद पड़े हैं, मतलब पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब गलियाँ तो अभी भी भर रही है ना, गंदगी तो हो रही है ना, सफाई नहीं हो रही, गलियाँ में पानी गटर का गंदगी है चारों तरफ। हाँ गंदगी है, और गैस भी नहीं है, और गैस भी नहीं है, और काम भी नहीं है, और कारोबार ये है कि मैं पान बेच रहा हूँ भाई। बाहर इसी तरह। हाँ इसी तरह फेरी लगा के पान बेच रहा हूँ। वही ऐसे नहीं करना चाहिए ना, जब मर्द आते हैं काम पे से तो गैस बंद हुई हुई होती है, बच्चे स्कूल, अभी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे, मगर गैस ही नहीं आ रही है घरों में, और खाना पकाना मुश्किल हो जाता, बच्चों का बुरा हाल हो जाता भूख के। अब हर आदमी घर से और होटल से तो खरीदने से रहा, जो गरीब आदमी बेचारा क्या करे, महंगाई इतनी होगी। हाँ गैस नहीं आ रही, खाना कैसे बनेगा, होटल से ला के खा रहे हैं। जो गैस वालों को कंप्लेन करते हैं वो बोलते हैं गैस की लाइन के अंदर पानी भर गया है, वहाँ शेरशाह जाओ, हैदरी ऑफिस से शेरशाह भेज रहे हैं वो लोग। बहुत रात को जो जाती है सुबह आती है, इतनी परेशानी होती है बेइंतहा। गैस भी घर पे भी बिल्कुल नहीं आ रही ना, घर वाले परेशान, ना सुबह नाश्ता कर सकते हैं ना दिन की रोटी पका सकते हैं, ऐसी हालत हुई हुई है। हर साल का रोना यही है, हर साल का रोना यही है। और दोपहर में भी हो जाती है, सुबह में होती है, दोपहर में खाने के पकाने का टाइम हो जाती है, और बस जो हम लोग का टाइम है पकाने का उस टाइम स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके लिए तो किसको कहें, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हमारी हेल्प कर सके। क्या कहेंगे जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है इतनी? वो तो बहुत हो रही है भाई। हाँ वही ऐसे नहीं करना चाहिए ना, जब मर्द आते हैं काम पे से तो गैस बंद हुई हुई होती है, बच्चे स्कूल, अभी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे, मगर गैस ही नहीं आ रही है घरों में, तो वही सिलेंडर। और सर्दियों में नहाना सबसे ज़्यादा। अब सबके यहाँ गीजर नहीं लगे हुए ना, तो फिर गर्म पानी करके नहाते हैं। सिलेंडर वगैरह लेके आ रहे हैं, सिलेंडर ही आ रहे हैं, LPG दे रहे हैं भर भर के, तो फिर महंगे ऐसी महंगाई, ऊपर से ये एक नया और खर्चा। महंगाई। हाँ वैसे सस्ताई होनी चाहिए, खैर इमरान खान से उम्मीदें तो है। हाँ हो जाएगा, मामला हल हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। इमरान खान इसको रखना चाहिए, हाँ आइंदा 5 साल भी। गैस की बहुत लोड शेडिंग है, जो मैं खुद भी इसका मुतासिर हूँ। मैं हाँ, जब लाइट चली जाती तो लाइट के साथ साथ गैस भी चली जाती है, और खाना पकाना मुश्किल हो जाता, बच्चों का बुरा हाल हो जाता भूख के। अब हर आदमी घर से और होटल से तो खरीदने से रहा, जो गरीब आदमी बेचारा क्या करे, महंगाई इतनी होगी, सिलेंडर इतने महंगे हो गए, सिलेंडर महंगे हो गए, सब महंगे, इतना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और हुकूमत को चाहिए कि इस पे ना कुछ तवज्जो दे, और हमारी सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कराची के रोड वोड सारे टूटे हुए हैं, इनको भी मेहरबानी करें। सर क्या कहेंगे जो गैस की लोड शेडिंग हुई हुई है, गैस गायब है घरों से? गैस का क्या कह सकते हैं यार, अब इनकी मर्जी अपनी, इन लोगों की, बिजली गायब, गैस गायब, तो क्या कर सकते हैं। सर्दियाँ तो हमेशा ही आती है ना, पता होता है सर्दियाँ आएंगी, हमेशा आएगी, तो इनको प्लानिंग करनी चाहिए इन लोगों को। तो बहुत बातें तो बहुत होती हैं कि हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गैस ही नहीं मिल रही। आवाम के लिए सिर्फ बातें, आवाम के लिए सिर्फ बातें ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप रखे हुए। लॉलीपॉप रखे हुए। सर क्या कहेंगे जो गैस की लोड शेडिंग हुई हुई है कराची भर में? अरे पूरी कराची में हो रही है, किससे हमारी जगह थोड़ी हो रही है, सब जगह हो रही है। वही तो बोला, हर जगह ही हो रही है कराची में। आप परेशान करके रखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही है। मतलब ये एक तो महंगाई है, ऊपर से ये ज़्यादा खर्चा आ गया है उसका, क्या कहते हैं, सिलेंडर वगैरह का। अरे
खाली सिलेंडर की बात कर रहे हो, यहाँ तो हर चीज़ पे महंगाई हुई है यार, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा बंदा। इजाफी खर्चा बोलो, इजाफी खर्चा हो गया ये। हाँ तो अब इसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या करें। ये तो हुकूमतों को सोचना चाहिए ना कि हम क्या करेंगे, इसमें कितनी आसानी दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं इंसान को। हुकूमत तो कह रही है बड़ा रिलीफ कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं। कुछ नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं है। गरीब को सिर्फ मारना है और कुछ नहीं करना। हुकूमत को इस चीज़ पे कोऑपरेट करना चाहिए। अब जब से नई हुकूमत आई है यही तब्दीली की, लाइट वगैरह तो होती है नहीं, कभी लाइट नहीं होती, कभी गैस नहीं, कभी लाइट नहीं, कभी गैस नहीं, अक्सर इलाकों में यही होता है। मतलब ये इजाफी खर्चा हो गया, पहले ही महंगाई ऊपर से पहले ही महंगाई और इजाफे, बाकी में ऐसा ही है बिल्कुल। चीनी कहाँ 55 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये किलो चीनी हो गई, 80 हो गई, बोल रहे हैं 80 हो गई। मतलब कि ये तो ऐसा ऐसा कमी पेशी हो रही है ना। लॉकडाउन में पेट्रोल सस्ता कर रहे थे, जब कहीं सारी जगह लॉकडाउन महंगा हो गया। हाँ पेट्रोल महंगा हो गया। ये तो बस हुकूमत की पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। बहुत हो रही है, बहुत बेड़ा करके। सुबह से रात तक गैस नहीं होती भाई, खाना पकाना मुश्किल है। मतलब एक तो वैसे ही इतनी महंगाई, ऊपर से एक इजाफी खर्चा हो गया। जाहिर है खर्चा क्या, पकाना ही मुश्किल है। आती नहीं, पूरा दिन गैस नहीं आती। मतलब चाय 3-3 घंटे में बन रही है। और क्या, यकीनन दिन नहीं आती फिर। एवरी टाइम गैस बंद होती है, एवरी टाइम। सही। तो क्या हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे कि हुकूमत बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि परेशानी दूर करे आवाम की। यार महंगाई इतनी हो गैस आ गई, रही है घर पे? गैस कहाँ आ रही है? मीटर चेंज कर रहे हैं बिजली के, ठीक है, बिल आ रहा है 5-5 हज़ार रुपये का। अब ये लोग मीटर चेंज कर रहे हैं केसी वाले, और 7,000 रुपये गरीब आदमी है, कहाँ से कमाए? 500 रुपये दिहाड़ी है, घर का गुजारा करना मुश्किल है, महंगाई इतनी हुई भी है। सही। मतलब महंगाई अलग इतनी हुई बड़ी भी, ऊपर से ये गैस के बिल जो है, गैस जो है वो हाँ वो गायब है, गैस गायब है, बिजली पानी नहीं आ रहा हमारे इलाके में। सेक्टर 5 में पानी की परेशानी है, गैस की परेशानी है, बिजली की परेशानी है। कल रात 4 बजे से लाइट गई हुई है और अभी तक के लाइट नहीं आई है। घर से अभी फोन आया, बोले लाइट नहीं आई है अभी तक। मत आना घर पे। हाँ यही कहा हो रहा यही है। आप क्या करेंगे? घर पे जाके क्या करेंगे? अंधेरे में क्या खाना कैसे खाएंगे? काम पे तो जाते हैं। गैस आ रही, खाना बनेगा कैसे? हाँ गैस नहीं आ रही, खाना कैसे बनेगा? होटल से ला के खा रहे हैं। जो गैस वालों को कंप्लेन करते हैं वो बोलते हैं गैस की लाइन के अंदर पानी भर गया है, वहाँ शेरशाह जाओ। हैदरी ऑफिस से शेरशाह भेज रहे हैं वो लोग। अच्छा वहाँ जाके कंप्लेन करो। वहाँ कंप्लेन करो। इस एक कोने से दूसरे कोने पे, एक कोने से दूसरे कोने पे। आवाम तो यही इसी में परेशान रही हुई है, बस इसी में फंसा के रखा हुआ है। हाँ इसी में फंसा के रखा हुआ है आवाम को। जाए? अभी 5D में हमारे पीछे वाले इलाके में सिलेंडर से धमाका हुआ है, 6-7 अपराध जहाँ भाग हुए हैं। आपको तो मालूम ही होगा 5D के अंदर, वहाँ पे भी पूरा न्यू कराची में। हाँ न्यू कराची में यही मसला चल रहा है, कभी गैस का, कभी पानी का, कभी बिजली का। भाईजान गैस बहुत परेशान करके रखा हुआ इन लोगों ने, गैस वालों ने। रोटियां बन नहीं रही हैं, तंदूर से ला रहे हैं, खाना पका रहे हैं। समझ लो घर पे जाते हैं, खाना बना हुआ नहीं होता है, रोटियां तंदूर से लानी पड़ रही हैं। मतलब ये इजाफी खर्चा हो गया ये। हाँ सुबह का नाश्ता बाहर हम लोग पार्क में जो है पानी गर्म कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं सुबह का, जुगाड़ों में जिंदगी चल रही है। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे कि गैस की लोड शेडिंग हुई है? हाँ गैस लेटिंग तो रात को 11 बजे के बाद होती है। हाँ डेली हो रही है। डेली हो रही है। फिर सुबह का नाश्ता वाश्ता सब? नहीं सुबह तो आती है, आ जाती है सुबह आती है। रात को जो बात है 11 बजे चली जाती है, फिर सुबह आती है। सही है। तो अभी वैसी महंगाई है, हर तरह परेशान है, ऊपर से ये इजाफी खर्चा हो गया, लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं, परेशान है। बात है, इजाफी खर्चा हुआ, लोग परेशान है, वैसे ही बचा रहे। क्या बोले, काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है लोगों के पास। लोग इतने परेशान है, इतने टेंशन में। अब गैस का बिल भी पहले से क्या डबल हो गया, डबल हो गया, लोग परेशान है। जो बिल लोगों का 500 का आता था वो साला पे 1000-1200 रुपये का बिल आ रहा है। बहुत रात को जो जाती है सुबह आती है, इतनी परेशानी होती है बेइंतहा। गैस भी घर पे भी बिल्कुल नहीं आ रही ना, घर वाले परेशान, ना सुबह नाश्ता कर सकते हैं ना दिन की रोटी पका सकते हैं, ऐसी हालत हुई है। हर साल का रोना यही है, हर साल का रोना यही है। और दोपहर में भी हो जाती है, सुबह में होती है, दोपहर में खाने के पकाने का टाइम हो जाती है, और मतलब जो हम लोग का टाइम है पकाने का उस टाइम स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके लिए तो किसको कहें, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हमारी हेल्प कर सके। सर क्या कहेंगे ये जो गैस की लोड शेडिंग हुई है इतनी कमी? यार बड़े परेशान लगे पड़े हैं, समझिए। पहले तो गाड़ी हम चलाते तो कुछ बचत हो जाती थी, अब वो बचत ही नहीं होती। अब आपकी गैस इसमें भी नहीं डल रही गैस, और घर पे भी नहीं आ रही गैस? गैस भी घर पे भी बिल्कुल नहीं आ रही ना, घर वाले परेशान, ना सुबह नाश्ता कर सकते हैं ना दिन की रोटी पका सकते हैं, ऐसी हालत हुई है। अब तो CNG बंद हो गई है, सर्दियाँ हैं, CNG बंद है, तो आप पेट्रोल पे चला रहे हैं और जी पेट्रोल बिल्कुल महंगा हो रहा है। और
हमारा कोई फ़ायदा नहीं, ना घर चला सकते, गरीब बंदा क्या करे, खुदकुशी कर ले, बस पेट्रोल गिराए अपने ऊपर, मार दे अपने आप। 2 टाइम की रोटी भी नहीं कमा सकते यार, कैसी हुकूमत आई है, हमारे को तबाह कर दिया। बस अल्लाह बस हमारे को हिदायत दे इस हुकूमत को। आमीन। दूसरा ये कि मतलब अभी गैस नहीं है घर पे, तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है, किस तरह खाना पक रहा है, बाहर से खा रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं? भाई बाहर से भी लेके आ रहे हैं, बहुत महंगा मिल रहा है, ज़ाहिर है वो बोल रहे गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर इतने महंगे हो गए, सिलेंडर आटा वाटा महंगा हो गया, वो जो है महंगे दे रहे हैं। जो 10 रुपये वाली रोटी अब 20 रुपये की दे रहे हैं। बंदा गरीब बंदा कहाँ से खाए, ये बंदा परेशान होता है। 4 दाल भी लो तो 100 रुपये की दाल मिलती है बाहर से, उससे भी महंगा भाई। दाल क्या मुर्गी बराबर हो गई है, दोनों के रेट बराबर है, क्या खाए, क्या बंदा करे यार। बस अल्लाह हुकूमत को हमारी यही दरख्वास्त है, कुछ महंगाई कम कर दे यार, और कुछ नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे जो गैस की लोड शेडिंग हुई है घरों में? बहुत रात को जो जाती है सुबह आती है, इतनी परेशानी होती है बेइंतहा। आप खाने पकाने से भी कहीं से बैठे रहते, आप हमारी वो करें हेल्प। कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल कर ले और ये काम हो जाए कि गैस आ जाए लोगों के घरों में। वैसे इतनी परेशानी है, लोग महंगाई है, ऊपर से ये गैस के सिलेंडर भी खरीद रहे हैं। खरीदा हमने भी, रात को चाय वाय बनाते हैं, 11 बजे से जाती है, सुबह 7 बजे आती है। इजाफी खर्चा हो गया ये। हाँ ना, अब वो गैस का सिलेंडर छोटा सा लिया, 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 7-8 बच्चे हैं, पोता सर्दी तो हर दफ़ा ही आनी होती है, ये हर दफ़ा का प्रॉब्लम होता है। तो ये कोई प्लानिंग वगैरह नहीं कर रही हुकूमत, जो इतनी बातें हो रही होती हैं कि आप ये कर रहे हैं? हम किससे शिकायत कर रहे हैं, हमारे घर में करने वाले ही नहीं। हाँ, आप मदद करें हमारी। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को, हुकूमत को कोई पैगाम दे दें कि हम कुछ सुन लें, आप लोगों की भी कुछ मसाइल हल हो जाएँ। हुकूमत से बोलें आप क्या कहते हैं, हमारी मदद करें, बहुत परेशानी हो रही है, गैस नहीं आ रही, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए दूध गर्म करना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 जगह, हमारी मदद करें, हम अपील करते हैं। आप बहुत हो रहा है बेटा। हाँ, हम लोगों के रोज़ रात बिल्कुल 10 बजे 11 बजे बिल्कुल गायब हो जाती है। सही। तो अब ये एक नया खर्चा हो गया सिलेंडर खरीदने का। हाँ हाँ, लिया ना सिलेंडर। हाँ, कितना 1400 के सिलेंडर लिया। सही। तो एक नया खर्चा आ गया। हाँ, और गैस भी इतना ही महंगा, सिलेंडर में गैस डलवाने के इतना महंगा है। सही। वैसे भी इतनी महंगाई हुई है और ऊपर से खर्चा, मजीद खर्चा बढ़ गया। और चीनी में थोड़ा सा कम किया है, लेकिन तेल पर कीमत बढ़ा दिया। हाँ, पहले तेल 1 किलो तेल 120 रुपया के, अब 130 के आ रहा है। सही। मतलब हर तरीके से महंगा, यहाँ से एक चीज़ कम होती है, एक बढ़ जाती है। सही। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि ये जो गैस है, हर दफ़ा सर्दी आती है तो हर दफ़ा ये प्रॉब्लम होती है, तो कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहती है कि कुछ कमी आए हमारी प्रॉब्लम्स में, आसानियाँ करें कुछ? भाई महंगाई पर कम कर दे हुकूमत। महंगाई पे काम नहीं कर रही? नहीं, महंगाई पर कम कर दे, जैसे आटे पर, चीनी पर, तेल पर, घी पर, ये सब पे कम कर दे हुकूमत के, बहुत मेहरबानी होगा। अंकल, मैं इधर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे जो गैस की लोड शेडिंग हुई है? गैस का तो भाई हर साल का ही है। हर साल है, लेकिन कुछ होता नहीं है, बातें कुछ भी नहीं होता है, बातें बहुत हैं, जो भी आता है वो शुरू हो जाता है, जुलाई से शुरू हो जाता है कि गैस की लोड शेडिंग होगी सर्दियों में। हाँ, क्या करा जा सकता है इसका, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, आवाम क्या करेगी? तो गवर्नमेंट तो बड़ी बातें करती है, आवाम के लिए ये रिलीफ निकाला है, वो पैकेज निकाला है। आवाम कुछ करे तो कुछ होगा। अब ये नया पैकेज आ गया है कि सर्दियों में गैस भी खरीद के इस्तेमाल करनी पड़ती है, हर साल की कहानी बनी है, और पूरी कौम इससे परेशान है। ब्लैक में बिक रहा है सिलेंडर भी और गैस भी, उसकी भी कीमतें बढ़ाई जाती हैं, डबल कीमतों में बिक रहा होता है। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट गैस ख़त्म हो जाती है तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल तो करना है ना, तो वो मोल लेना पड़ती है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। अब ये है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, ऊपर से CNG बंद है, तो रिक्शा वालों ने, ट्रांसपोर्ट वालों ने किराया धड़ाधड़ बढ़ा दिया। अगर इस तरीके से आओगे तो दुनिया भर की चीज़ के ऊपर तबाही टूटी पड़ी है। अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ क्या कम है, सब्जी है, फ्रूट है, गोश्त है, गरीब आदमी क्या कर सकता है सिवाय बर्दाश्त करने के। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही गैस स्लो हो जाती है, सुबह में भी हो जाती है, और ज़ाहिर नाश्ते के टाइम बच्चों के स्कूल जाने अभी तो खैर बंद है, लेकिन ये कि ऑफिस वगैरह जाने के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो ये मकसद ये कि क्या इसकी वजह है जो गैस के हमारे, तो सर्दी तो आनी ही है, तो हुकूमत को कोई इकदाम लेना चाहिए ना, कोई
सहूलत हो। हर साल का यही होता है कि हर साल का रोना यही है, हर साल का रोना यही है। और दोपहर में भी हो जाती है, सुबह में होती है, दोपहर में खाने के पकाने का टाइम हो जाती है, और बस जो हम लोग का टाइम है पकाने का उस टाइम स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी ऐसी महंगाई ऊपर से ये इजाफी खर्चा हो गया, लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं। जी यही इजाफी खर्चा है, बहुत परेशानी है भाई। महंगाई तो वैसे है ही इतना, और ऊपर से ये सब चीज़ों का जो है ना बहुत परेशानी है। तो हुकूमत कुछ कहना चाहेंगी कि क्या हुकूमत को इकदाम लेगी, क्योंकि ये भी सर्दियाँ शुरू हुई हैं और गैस गायब हो गई है। कहना बेकार है, कोई इकदाम होंगे ही नहीं। ये दौर आया है ना इंसाफ का, मुश्किल है जो कुछ भी अच्छा हो जाए। उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब अब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, बेकार है। हमारे जो है ना अल्फाज आ जाएंगे, बिल्कुल नाउमीदी हो चुकी है सब कुछ। ऐसा लगता है कि बस ख़त्म अब तो। वैसे ही कोरोना और उससे ऐसे लोग इतने परेशान है इतने। और फिर आप ये देखें ना हर चीज़ की, आप यहाँ बाज़ार में अभी खड़े हैं, आप देखें ना कितने लोग यहाँ बचत बाज़ार में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर जो है बचत हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे भी वही हाल है। वही हाल है, वही हाल है। हर चीज़ पे रेट इतने बढ़े हुए हैं कि रोज़ाना का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ के रेट जो है ना वो 100 से ऊपर ही है, सब्जियों के, सबके, फलों के, फूल के। इस तरह जो गैस की लोड शेडिंग है उसके बारे में क्या कहेंगे, जो घरों में परेशानी हुई है, सिलेंडर खरीद रहे हैं लोग? यार परेशानी तो हो रही है, हर घर में परेशानी हो रही है, उसका कोई मसला निकालना चाहिए ना। मतलब अभी वैसी महंगाई ऊपर से ये खर्चा है, डबल खर्चा हो रहा है ये। तो ये हर साल सर्दी तो आती है, पता तो सर्दी आने वाली है, दिसंबर में सर्दी आएगी, तो हर साल यही होता है। हुकूमत कोई इकदाम नहीं दे रही, कोई काम नहीं करे हुकूमत, बस वो अगस्त सितंबर में पहले ही बोलते थे कि गैस की लोड शेडिंग होगी। बस बातें हो रही हैं, बातें हैं, कोई अमल नहीं है। कोई अमल नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, ये जो गैस की इतनी लोड शेडिंग हुई है, घरों के अंदर परेशानी हुई है? लाजमी सी बात है, प्रॉब्लम तो होती है ना बच्चों के साथ, ऑफिस वालों के लिए वैसे प्रॉब्लम, बच्चों के लिए वैसे प्रॉब्लम, टेंशन तो बहुत है। ज़हनी एक तकलीफ है। ज़हनी कोफ्ते, मेरी आवाज़ खुद बहुत ख़राब है। तो मतलब 2-3 घंटे में चाय बन रही है, लोग सिलेंडर खरीद बन ही नहीं पा रही, बाहर से लेके आ रहे हैं। बाहर से क्या, फिर सिलेंडर लेना पड़ा इमरजेंसी में, जो अफोर्ड नहीं करते वो बेचारे परेशान रहते हैं। लाजमी सी बात है, एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया है, लाजमी सी बात है। इसके लिए तो किसको कहें, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हमारी हेल्प कर सके। सही, मतलब बातें बहुत हो रही हैं कि हम ये रिलीफ दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं, अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा। कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, बहुत टेंशन है आवाम के लिए। पूरे कराची के अंदर ये तो है बड़ा मसला है, खाना पकाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। बच्चों के लिए होटल से खरीदते, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? आप देखें महंगाई का दौर है, किस तरीके से लोग अपने सर्दी को अपने आप को छुपाने के लिए किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, सस्ती चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कोशिशों में लगे हुए सब लोग। सही बात है, लाइट ही नहीं होती है, फिर गैस भी नहीं होता है, इंसान क्या करेगा? रात को 2 बजे 3 बजे गैस सही होता है तो फिर उठ के खाना बनाएंगे या सोएंगे? कंट्रोल किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बिल ज़्यादा भेज रहे हैं बस। बिल तो आएंगे भाई, हमारे 41-42 हज़ार का गैस का बिल आया, बिल्कुल नहीं मिल ही नहीं रही। अगर गैस सुबह भी उठते हैं तो बच्चे बेचारे बगैर ही नाश्ते कभी चले आते हैं, क्या करे आदमी? अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, क्या करे? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत भी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बताऊंगा तो आप थक जाएंगे सुनते सुनते। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को जो है ना नेक हिदायत दे। गैस की लोड शेडिंग हुई है, घरों में गैस नहीं है, लोग परेशान हैं, सिलेंडर खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। सर बात ये है कि गैस की प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। कराची प्रॉब्लमों से भरा हुआ है, बेशुमार प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बताऊंगा तो आप थक जाएंगे सुनते सुनते। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को जो है ना नेक हिदायत दे, और अल्लाह ताला इमरान खान को इतनी हिम्मत ताकत दे कि वो जो है सही फैसले कर सके। आमीन। दूसरा ये कि गैस सर्दियाँ तो आनी है, तो ये गैस की प्लानिंग पहले क्यों नहीं करते? पहले ऐलान करते थे कि हमारे मुल्क में जो है, हमारे मुल्क में कोई भी प्लानिंग पहले नहीं होती है, सब बाद में होती है। बाद में होती है। अभी तो मतलब हर साल गैस की लोड शेडिंग हो रही है, सर्दी आ रही है और आवाम इस तरह परेशान है कि मतलब बाहर से खरीद बहुत परेशान है आवाम तो हर हाल में परेशान है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इमरान खान को ताकत दे, ये कुछ करना चाहता है, इसको करने का मौका दिया जाए, करेगा ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है, मुल्क को कर्जे से निजात दिलाना चाहता है और आवाम को खुशहाल देखना चाहता है ये। अच्छा, आपकी बात हुई थी? हमारी जो है क्या कहते हैं उसको, छठीस बहुत काम करती है माशाल्लाह, मुझे लगता है वो ऐसा करेगा, उसको अगर करने दिया जाए तो। बाकी तो सारे लुटेरे हैं भाई, भी लूट के गया है, नवाज शरीफ भी लूट के गया है, और इससे पहले जितने आए सब लूट के गए हैं। सही।
भाई ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह करेगा, मौका दिया है, करेगा ये। भाई क्या कर सकते हैं, हम लोग तो गरीब लोग अपने रोज का कमाना होटलों से ले रहे हैं। हम लोग तो होटल से खा रहे हैं। होटल से, अभी भी होटल से खाना खाया, दोपहर भी होटल से खाना खाया, क्या करें। सही, ये तो रोज का मामूल बन गया अब तो। इस मौसम पे तो मतलब आदत हो गई है। हाँ ना, क्या करें। सर्दियाँ आएंगी तो गैस नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिली नहीं रही। अगर गैस सुबह भी उठते हैं तो बच्चे बेचारे बगैर ही नाश्ते कभी चले जाते हैं, क्या करे आदमी। अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, क्या करें। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत भी नहीं है। सर्दी के आलम है, क्या करें। मतलब हर तरीके से परेशानी है। गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस नहीं। बिजली तो समझो, ये समझो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। अभी भी लाइट नहीं है। अच्छा, अभी लोड शेडिंग चल रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा, 3 घंटे लोड शेडिंग होती है एक वक्त में। सिर्फ 1.5 घंटा या 1 घंटा आती है, 3 घंटे लोड शेडिंग सर्दी के आलम में। अभी ये इतनी महंगाई है, उसमें एक इजाफी खर्चा बढ़ गया। ये सिलेंडर खरीद रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, 140 रुपये किलो ले रहे हैं हम लोग सिलेंडर, 140 रुपये। अब मजदूरी करते हैं हम, क्या करें। इसी वजह से बाजारों में घूम रहे हैं, कुछ कम हिसाब था हो जाए तो जाहिर बात। ज़ाहिर होटलों से मंगा के खाते हैं, महंगा पड़ता है इतना। बच्चों को तो खिलाना है ना, पेट तो भरना है, कब तक नहीं खाएंगे। सही, मतलब हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। जो सर्दियाँ, हुकूमत तो कुछ करेगी नहीं। जब से पैदा हुए यही देख रहे हैं, बच्चे भी हो गए, अब तो बूढ़े हो गए, यही देखते चले आ रहे हैं। सब यही देख रहे हैं कि सही बात है, लाइट ही नहीं होती है, फिर गैस भी नहीं होता है, इंसान क्या करेगा। रात को 2 बजे 3 बजे गैस सही होता है तो फिर उठ के खाना बनाएंगे या सोएंगे। सही बात है, रात को 3 बजे कौन खाना खाएगा। सही बात है, लेकिन सुबह के लिए करना पड़ता है। अगर रात को सालन बना लिया तो ये थोड़ा रोटी मंगाना पड़ती है, नहीं तो सालन भी मंगाओ, रोटी भी मंगाओ। आप यहाँ पे रात में जैसे 11 बजे जा रही है और सुबह 6 बजे या 7 बजे आ रही है। अब रात को अगर आप वो बंद करना आप भूल गए चूल्हा और सुबह आपने चलाया तो क्या हाल होगा, पता नहीं ना। गैस भी आएगी, गैस सारी निकलेगी। तो ये टाइमिंग ही नहीं है, कोई कभी 12 बजे बंद कर रहे हैं, कभी 1 बजे बंद कर रहे हैं। सुबह कभी 6 बजे खोलते हैं, कभी 7 बजे खोलते हैं। तो बड़ा नुकसानदेह है आवाम के लिए भी और वैसे भी। इंतज़ाम पहले से करना चाहिए। मतलब ये इतनी परेशानी वैसे ही लोगों को इजाफी खर्चा हो गया। जी जी, ये इजाफी खर्चा पूरे कराची के अंदर ये तो है बड़ा मसला है। खाना पकाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। बच्चों के लिए होटल से खरीदते, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा। आप देखें महंगाई का दौर है, किस तरीके से लोग अपने सर्दी को अपने आप को छुपाने के लिए किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, सस्ती चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कोशिशों में लगे हुए सब लोग। सफ़ेद पोशी है, किसी तरीके से काम निकल जाए। अब रात के टाइम लोग निकलते हैं कि लोग देखे नहीं। अभी आपने आवाज़ दी तो मैं एकदम चौंक गया, मैंने कुछ जानने वाला तो नहीं आ गया। तो बहुत सारा फीलिंग होती है इन चीज़ों की ना। नहीं, सही आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन सर सर्दी भी हमेशा आती है और लोड शेडिंग भी हमेशा होती है, तो बातें इतनी होती हैं तो अमल कुछ होता नहीं होता कि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। महंगाई इतनी है, ऊपर से इजाफी खर्चा हो गया, गैस का सिलेंडर खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। खर्चा तो आप ये देखें महंगाई कितनी हो गई है ना। जो 10 रुपये की चीज़ मिली थी 100 रुपये की मिल रही है ना। अब इतनी बंदे की सैलरी नहीं है, लोगों से उधार करके किस तरीके से करके गरीब और लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, ये तो अब पूरा पाकिस्तान जानता है इस चीज़ को, है ना। कोई नई बात नहीं है ये एक बात मैं 30 साल से सुनता आ रहा हूँ कि जो ना बाहर निकलो, बाहर निकलो। किसके लिए बाहर निकलो? ये 30 साल से कहानी चलती हुई आ रही है, ये बाहर निकलो, है ना। कभी भाई किस मकसद ये कहने के 30 साल से ये बात सुनते हुए आ रहे कि बाहर निकलो, किसके लिए बाहर निकलें, है ना। कभी नवाज शरीफ के लिए निकलो, कभी बुश के लिए निकलो, कभी बेनज़ीर के लिए निकलो, अब इमरान खान के लिए निकलो। इसका मतलब सारी ख़राब है, कोई सही नहीं है। और आवाम का काम एक ही रह गया, बाहर निकलो। 30 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, निकलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे यार, है ना, पागल कर दिया, पागल लोगों को घर से बाहर ही कर दिया आखिर में, है ना। क्या कर, महंगाई इतनी हो गई है, आप यकीन करो। मैं शॉपर बेचता हूँ, बाज़ारों में रोज़ का कमाना और खाना मुश्किल हो गया। बाज़ारों में बंद कर दिया, बाज़ार लगने बंद हो गए, कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। रोज़ी लोगों को बहुत परेशान हो गया। कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। कोरोना हो तो सही तरह बंद हो, या नहीं है तो फिर खुल जाए कारोबार। बस भाई यही कह सकता हूँ। सही। दूसरा ये कि जो गैस की लोड शेडिंग, गैस का तो है ही नहीं बिल्कुल। आप यकीन करो, बिल इतने आ रहे हैं, बिजली से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। आप यकीन करो, गैस का इतना बिल आ रहा है कि भरना मुश्किल हो रहा है कि बिजली का भरें या गैस का भरें, जो अपना पेट भरें। मसला ये है ना, महंगाई इतनी है कि इससे जो ना जीना मुहाल हो गया। बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे या पेट भरे? या पेट भरे, क्या करें। गरीब आदमी तो मर गया, पिस गया ना। पानी का बिल भरे, सब चीज़ भरे, पेट भरे बच्चों का। इतनी महंगाई से बंदा कहाँ से कमाएगा, क्या करेगा। बाजार लगने नहीं देते यहाँ पर। ये लोग बोलते हैं कोरोना, किस बात का कोरोना है? जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर खुले वहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ बाज़ारों में कोरोना लग जाता है।
ये इन लोगों को नजर नहीं आ रहा। बाकी जो गैस की लोड शेडिंग हुई है वो भी लोड शेडिंग, बिल सिलेंडर खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, वो भी इतनी महंगी पड़ रही है, ब्लैक में बिक रही है। ब्लैक में बिक रही है, कहाँ से खरीदेगा बंदा ये? ये रोज के कमाने और खाने वाले जो मजदूर आदमी हैं, जिनके घर का चूल्हा रोजाना कमाने से जलता है, बाजार लग नहीं रहे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खाएंगे क्या? पहले इतना बताओ। वो अपने बच्चों का गला घोट दें दुकानदार। उसके पीछे 10 खाने वाले हैं। ये बाजारों से मतलब ये है कि हजारों की रोजी चल रही है। ये बाजार खुदा ना खाद से बंद होगा, कहाँ जाएंगे आदमी? के भीख मांगेंगे कि डकैती मारेंगे? सर सर्दी हर साल आती है, सबको पता होता है। सर्दी तो हर साल आती है। ये जो गैस की लोड शेडिंग है, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? बातें इतनी होती हैं, बातें इतने होते हैं, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा। ना महंगाई हो रही जैसे आप लोग कह रहे हैं, ना गैस पे कंट्रोल है, ना बिजली पे, किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल ज़्यादा भेज रहे हैं बस। बिल तो आएंगे भाई, हमारे 41-42 हज़ार का गैस का बिल आया। होती तो लोड शेडिंग नहीं होती गैस की। अब किस बात की लोड शेडिंग हो रही है गैस की? अब बड़े-बड़े घर का बिल कितना आया? देखें जो ना मैंने करवाया 25,000 का करके दिया, 43-44 हज़ार का घर के अंदर है। हाँ, घर का एक ही तंदूर खोला हुआ है क्या आपने घर में? एक ही ये चूल्हा। हाँ सही है सर। ये किस्त बनाई है 25,000 की। 25,000 की किस्त बनाई है? हाँ 25,000 की। अब कहाँ से भी इसको ही भरे? 25,000 पे भी थोड़ी कम थोड़ी है कोई। है ना भाई, ये तो कमाए या किस्तें भरे? गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाले या इनके लिए बिल भरता रहे, समझे ना? ये तो रोज़ का झंझट हो गया। महंगाई आसमान पे चढ़ चुकी है, समझे? बेरोजगारी इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा रोजी का मसला है। रोजी कमाना इन्होंने हमारे बिल्कुल ये समझ लो, ये बहुत। तो सर क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, सजा करना चाहेंगे? क्या गुजारिश कर? हुकूमत के तो यार कानून में बैल घुसा हुआ है उनके, तो यार क्या गुजारिश करे हुकूमत से? क्या मुताबिक कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती भाई। यहाँ पर गरीब की कोई सुनवाई नहीं, मजदूर की कोई सुनवाई नहीं है। सब मत आया भूखा ही मरेगा एक किस्म का, क्योंकि मजदूर कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? आमदनी बढ़ जाती है। तो आवाम का भी यही कहना है और हमारा भी यही कहना है कि खुदारा गैस के बिल है, बिजली के बिल हैं और गैस की लोड शेडिंग है, इन सब पे काबू पाया जाए, थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।